हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से बीएसए ऑनलाइन ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद में दूसरे टॉपिक की हम लोग बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन। एक्चुअली ये जो जनरल सॉल्यूशन है ना, ये दो पार्ट में होगा। ठीक है, पहले लेवल ए वाले क्वेश्चन, बाद में लेवल बी वाले क्वेश्चन, ऐसे दोनों लेवल के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देता हूं कि ये जनरल सॉल्यूशन बोलते कैसे हैं, किसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, 0 π/2 पाई 3π/2 और उसके बाद में 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये बातें हमारी हो चुकी थी। हम बात करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन की। एक जनरल सॉल्यूशन क्या कैसे होता है दोस्तों। सपोज मान के चलिए मैंने यहां पर लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन यदि हमें चाहिए, और यदि मैंने गलती से आपको लोगों को सवाल पूछ लिया कि बताइए कि भाई साइन के कौन से एंगल में 0 आता है। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या बोला? साइन के कौन से एंगल में 0 आता है। तो दोस्तों आप लोग क्या बोलेंगे? सर सिंपल ही तो है, साइन के 0 डिग्री वाले एंगल में 0 आता है, साइन 0 0। सही है। फिर मैं बोलूंगा अच्छा तो बेटा साइन के पाई वाले एंगल में, पाई माने 180, साइन 180 इज ऑल्सो 0। फिर और एक बार बोलूंगा मैं, अच्छा तो साइन के 2 पाई 360, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन 4 पाई भी 0, साइन 5 पाई भी 0। मतलब ये मशीन कभी रुकने वाली नहीं। ये एक प्रकार की मशीन है, एक ऐसा जनरल सॉल्यूशन जिसमें ये सारे जो है ना वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब देखिए साइन 0 0, साइन पाई 0, 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, यानी ये 1 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 100 पाई 1000 पाई अप टू द nth पाई। यानी n की जगह आप 1 2 3 4 ऐसा सब कुछ डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई। क्योंकि ये सारे पाई के मल्टीपल आपको दिख रहा है, पाई के मल्टीपल समझते हैं ना, पाई के मल्टीपल, पाई 1 जा, पाई 2 जा, पाई 3 जा, पाई यानी 180 के मल्टीपल। तो इसीलिए इसका जनरल सॉल्यूशन जो हो गया वो हो गया n पाई। पैटर्न समझ में आ रहा है? एक बार फिर से एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज मैंने बोला कि बताइए कि cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos के कौन से एंगल में, cos के कौन से एंगल में 0 आता है। तो आप लोग जल्दी से बता देंगे कि सर cos के 90, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, 90 यानी पाई/2,
cos 90 0, यस। फिर मैं तुरंत आपको बोलूंगा अच्छा। तो दोस्तों cos 3 π/2 यानी 270 इज ऑल्सो 0। फिर cos 5 π/2 इज ऑल्सो 0। cos 7 π/2 इज ऑल्सो 0। cos 9 π/2 यानी यहां पर आप देखेंगे तो π/2, 3 π/2, 5 π/2 का मतलब 90 के मल्टीपल तो है, पर लेकिन सारे मल्टीपल नहीं है π/2 के। केवल कौन से मल्टीपल है? और यानी आपकी मशीन इस तरीके से काम करनी चाहिए ताकि वहां पर केवल ऑड मल्टीपल आए। साला कैसे आएगा ऑड मल्टीपल? सो बेटा ये ऑड वाली मशीन घुमानी पड़ेगी आपको। तो ये देखो मैं उसका एक तरीका बता देता हूं। उसका तरीका है cos थीटा, सॉरी थीटा इज इक्वल टू मैंने ये लिखा था ना अभी 2 मिनट, ये मशीन का बता देता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos, तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n-1 π/2। मतलब जैसे कि n की जगह आपने 1 पुट किया तो 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 2, 2 - 1 1 π/2 पहला आ गया आपका। यदि आपने n की जगह 2 पुट किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3 π/2। ये देखिए मतलब अभी दूसरा वाला नहीं आएगा, डायरेक्ट तीसरा मल्टीपल आएगा। n की जगह 3 तो 3 2 ज़ा 6, 6 में से एक गया 5 पाए। मतलब सारे कौन सी मशीन घूम रही है? ऑड वाली मल्टीपल की। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो है थीटा इज इक्वल टू 2n-1 π/2। आज का लेक्चर 2 पार्ट में इसीलिए है कि पहले पार्ट में हम लोग जनरल सॉल्यूशन कितने प्रकार के हैं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कितने हैं और उसके जनरल सॉल्यूशन कितने हैं ये देखेंगे, और कुछ सिंपल प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। आई होप थोड़ा सा एक अंदाज आ गया होगा आपको कि करना कैसे है। तो बेटा टोटल जो जनरल सॉल्यूशन है, यदि मैं आपको बताने जाऊं तो आपको एक अभी एक चार्ट निकालना है, चार्ट निकालने का काम करना है। और ये चार्ट जो है, टेबल जो है, तो उसमें एक तरफ आएगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और एक तरफ आएगा जनरल सॉल्यूशन। बढ़िया मजेदार टॉपिक है, पर लेकिन उसके लिए एक काम, जैसे आप ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 ये टेबल लर्न करते हैं ना, वैसे ये जनरल सॉल्यूशन का भी एक टेबल है जो कि आपको याद रखना है। टोटल कहाँ तक? तो 7 है टोटल। कितने? 7। और जब ये 7 याद हो जाएंगे आपको तो आप कोई भी प्रॉब्लम बड़े आसानी से कर पाएंगे। मैं तो यहाँ पर चार्ट आपको लिखवा के दे ही रहा हूँ, नो डाउट, पर लेकिन ये चार्ट को आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा और उसको बार बार देख देख के फिर आपको आएगा। ठीक है, चलिए पहला जो हमने पढ़ा अभी अभी वो कौन सा पढ़ा था? साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये पहला वाला एक्सप्लेन किया था। दूसरा पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n-1 π/2। तीसरा tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। फोर्थ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा। फिफ्थ cos थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सिक्स्थ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सेवंथ में टोटल 3 है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। बेटा ये एक दिन वाली प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है। यदि आप बोलो कि सर आपने इतने फटाफट कैसे लिखे, तो बेटा एक दिन में तो हो सकता है ना कि जब मैंने पहली बार पढ़े होंगे तो एक दिन में याद नहीं रहे होंगे, एक दिन में याद नहीं रख सकते। इसको जब बार बार आप रिवाइज करते जाएंगे तब ये जनरल सॉल्यूशन याद रहेंगे। तो ये जनरल सॉल्यूशन आपको सबसे पहले याद करना बड़ा जरूरी है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कौन सा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो टोटल कितने बताए मैंने? 7। तो 7 को एक साथ याद होना बड़ा जरूरी है, और ये यदि एक बार याद हो गया तो जनरल सॉल्यूशन वाकई में बड़ा आसान टॉपिक है। आइए बात करते हैं इसी जनरल सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस की, सिंपल वाले। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 पार्ट बोले पहले, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अलग भी रहेंगे, तो पहले सिंपल क्वेश्चन से हमेशा शुरुआत होती है। बेटा ये जो n n n n n आपको दिख रहा है, ये ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। कैपिटल जेड किसका होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं होता। स्मॉल जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, कैपिटल जेड होता है इंटीजर का। सर इंटीजर को तो आई लिखते हैं, तो बेटा कभी कभी आई लिखते हैं और कभी कभी कैपिटल जेड भी लिखते हैं। जेड इज ऑल्सो फॉर अ इंटीजर। तो इंटीजर कौन से? 0 1 2 3 5 अप टू द इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 अप टू द माइनस इंफिनिटी। इस प्रकार से ये n की वैल्यू इंटीजर होती है। आइए क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, हमारी ये एक्सरसाइज जो है, एक्चुअली ये 3rd चैप्टर होने के कारण ये एक्सरसाइज 3.1 है, पर लेकिन हम लोग क्योंकि जनरल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसमें का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछा जाएगा, आया तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ओके, ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये देखो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, देखिए यदि आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखना है, तो पेन और बुक लेके तो बैठना पड़ेगा। ये हर लेक्चर में मेरा ये स्टेटमेंट तो आप रिकॉर्ड करके देख लो, क्योंकि मैं हवा में बात कर रहा हूं और आप हवा में केवल वीडियो देख रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोगों को करके देखना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। तन तो है, मन लगाओ। ठीक है, सो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पहले मैं लिखता हूं, द गिवन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इज, जो क्वेश्चन है वो एज इट इज लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। फिर हमें ये तो पता है ना कि बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के कौन से एंगल में 1/2 आता है? तो साइन के ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप यदि देखते हो तो 30 वाले एंगल में, यानी π/6। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कि अभी डिग्री कम चलेगा, रेडियन सबसे ज्यादा चलेगा, पाई वाली वैल्यू उसको मार्क सबसे ज्यादा रहेगा अभी। ठीक है, बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, बताइए कौन सा है यहाँ पे, कौन सा है? फिलहाल में मेरे पास इधर चार्ट लिखा हुआ है तो मैं फटाफट बता सकता हूँ, पर लेकिन तब की बात जब आप एग्जाम में हो और एग्जाम में ये चार्ट आपके पास नहीं है, तो ये दिमाग में तो होना चाहिए ना, दिमाग में होना चाहिए। तो ये दिमाग में होना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को इसको बार बार देख के लर्न करना पड़ेगा, प्रोसेस लर्निंग वाली चालू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन सा मैच हो रहा है? देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, ये मेरा सीधा मैच हो रहा है 4th नंबर के साथ। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू देयर सिंस
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा implies that theta is equal to n pi plus -1 raised to power n into अल्फा। ये पूरा मैंने लिख लिया, 4th नंबर वाला। वहां से मेरे को पता चला कि अच्छा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 raised to power n इंटू अल्फा। तो मैंने कंपेयर कर लिया थोड़ा सा। ये देखो, साइन की जगह लेफ्ट साइड में साइन की जगह साइन है, थीटा की जगह थीटा है। राइट साइड में साइन की जगह साइन है और अल्फा की जगह पाई/6 है। यानी अब मेरे को लिखना पड़ेगा द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, बेटा थीटा की जगह तो थीटा ही मैच हो रहा था, कंपेयर करना इसको और इसको, तो थीटा की जगह थीटा ही मैच हो रहा था। एन पाई प्लस -1 raised to power n, यहां तक तो सेम था। और अल्फा की जगह क्या हो जाएगा बेटा, पाई/6। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। पर लेकिन सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो कुछ बातें हवा में भी की तो भी चलेगा, पर लेकिन सब्जेक्टिव है तो पूरा थ्योरी प्रोसीजर वाइज आपको चलना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले सब्जेक्टिव ज्ञान प्राप्त कर लीजिए ताकि फिर आप आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन डायरेक्ट कर सके। क्योंकि यदि जोड़ मजबूत होगा, मजबूती का जोड़ पता है ना, वो उसके जैसी बात है। चलिए आइए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू 0। cot थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, दो सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए तो ऑब्वियस बात है, तो दो क्वेश्चन तो आपको एज अ करने पड़ेंगे ना घर पे। थोड़े से आप लोग भी करके देखिए ना, थोड़ा सा मैचिंग हो रहा है कि नहीं, अब मेरी बात आप तक पहुंच रही कि नहीं ये भी मेरे को पता होना चाहिए। अब देखिए सेकंड वाला दिया है द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, जो है वो मैंने लिख तो लिया, कौन सा है, cot थीटा इज इक्वल टू 0। सर कितने खतरनाक है सर आप बोल रहे इसको आसान है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पर भी कॉट तो नजर नहीं आ रहा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। इसको ये सिंपल कैसे होगा दोस्तों? कॉट नहीं है, पर लेकिन कॉट की जगह लेने के लिए हमारे पास कौन है, टैन। उतना तो ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं ना, ये कॉट इज अ रेसिप्रोकल, उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ टैन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉट थीटा को बोलेंगे हम लोग, कॉट थीटा को बोलेंगे 1/tan थीटा। उल्टा करेंगे, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि मैं डायरेक्ट tan थीटा लिखता हूं, इसका मतलब आपने सीधा सीधा रेसिप्रोकल किया, तो ये 0 का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मिलेगा 1/0। और 1/0 का मतलब यदि आपको पता नहीं होगा तो मैं एक बार बता देता हूं कि 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। एनीथिंग अपॉन 0 इज कॉल्ड एज नॉट डिफाइंड। और बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan का ऐसा एक एंगल है जहां पर इंफिनिटी आता है, और वो कौन सा है, तो वो है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू tan 90। 90 का मतलब tan π/2। हाँ, चलो फिर सर बताइए कौन सा है यहाँ पे। यहां से आप यदि ठीक से मैच करेंगे तो मैच करते करते पता चलेगा आपको कि यस 6 नंबर का 100% यहाँ पर लगेगा। तो आप ऐसा लिखेंगे therefore since tan theta is equal to tan alpha implies that, यदि ऐसा है तो हमारा आंसर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा है। तो आप मैचिंग कीजिए, tan की जगह tan, थीटा की जगह थीटा, राइट साइड tan की जगह tan, अल्फा की जगह π/2। तो therefore द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, तो थीटा की जगह थीटा ही होगा, एन पाई की जगह एन पाई प्लस, और अल्फा की जगह दोस्तों क्या होगा,
पाई बाय 2। हर बात को ठीक से नोट डाउन जरूर कीजिए, और यदि ये 2 क्वेश्चन हुए होंगे तो मेरी तरफ से तीसरा और चौथा क्वेश्चन एज अप करने के लिए भी आपको देने वाला हूं मैं। तो एक है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और एक है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो बेटा आई होप ये सवाल आपको बड़े मजेदार लगे होंगे। आइए और कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, कॉन्फिडेंस आपको आएगा जब आप होमवर्क करते हैं ना, कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है आपका। आइए एक क्वेश्चन और अभी निगेटिव साइन वाला देखता हूँ, निगेटिव वाला। तो निगेटिव साइन की बात करें तो ये अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला कोसेक थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन है -√2। ओके, देखिए मैं सॉल्यूशन देख देख के नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन मेरे को क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन जब तक मैं देखूंगा नहीं, मैं आंसर कैसे बता पाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो दिखाई देगा। चलिए प्रोसीजर, इस बार मैंने जानबूझ के पॉजिटिव वाला नहीं लिया, निगेटिव वाला लिया, क्योंकि वो भी निगेटिव वाले में भी प्रैक्टिस होनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे द गिवन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इज, जो है वो एज इट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। सर कितने हो सर, तुम कितने हो? कोसेक तो आया ही नहीं सर, अब क्या करें सर? अरे भाई कोसेक नहीं है, ठीक है, पर लेकिन कोसेक ये किसका रेसिप्रोकल है, ये समझो ना। और ट्रिग्नोमेट्री को उतना जानते होंगे ना आप कि कोसेक ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो हम लोग यदि कोसेक को यदि रेसिप्रोकल कर रहे हैं यानी उल्टा कर रहे हैं, माइनस माइनस तो वैसे ही रहेगा, ये नंबर को भी उल्टा करो रेसिप्रोकल, जैसे पिछले इसमें 0 को 1/0 किया था, तो √2 को करेंगे 1/√2। समझ में आया? अब बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर ही रहेगा, बताइए साइन के कौन से एंगल में 1/√2 आ सकता है? तो साइन के 45 वाले एंगल में, π/4। पर लेकिन इस क्वेश्चन में यदि आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चले कि ये तो बोल रहा है कि साइन हमें कैसा चाहिए, निगेटिव। तो बेटा कितना आसान है, प्रीवियस लेक्चर में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ाया था तो वो टेबल क्वाड्रेंट ड्रॉ किया था। तो क्वाड्रेंट वाइज यदि सोचेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, पहले क्वाड्रेंट में थीटा, दूसरे इसमें पाई माइनस थीटा, तीसरे इसमें पाई प्लस थीटा और चौथे हिस्से में 2π माइनस थीटा। ये पढ़ाया था मैंने आपको। अब साइन निगेटिव चाहिए, कौन कौन से क्वाड्रेंट में? पहले में तो ऑल पॉजिटिव पढ़ा था, दूसरे में साइन और कोसेक आपका जो है वो पॉजिटिव है, तो हमें साइन जो है निगेटिव चाहिए। निगेटिव होगा थर्ड एंड फोर्थ, और बेटा दोनों में से सबसे पहले कौन आता है? थर्ड आता है या फोर्थ आता है? ऑब्वियस है थर्ड आता है। तो हम लोग दोनों में से जो स्टार्टिंग में आएगा उस क्वाड्रेंट में जाना पसंद करेंगे। मतलब हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस साइन को हटाओ और वहां पर थर्ड में जाना है तो लिखना पड़ेगा पाई प्लस π/4। ये थीटा जो है एंगल वो है हमारा π/4। सो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करते हो। ये देखिए 4 × π 4π प्लस पाई कितना, 4π प्लस पाई दैट इज 5π/4। ये आपका क्या होगा? आंसर। बेटा ये आंसर मतलब आपका सॉल्व हो गया यहां तक, पर लेकिन जनरल सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला। ये किसके साथ मैच होगा? तो अगेन फोर्थ नंबर, तो आप नीचे लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा implies that theta is equal to n π plus -1 raised to power n into अल्फा। ठीक है, सो बेटा आप गौर से देखेंगे तो थीटा की जगह थीटा मैच करेगा, अल्फा की जगह
5 pi by 4. So the required general solution is, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1⁻n और अल्फा की जगह 5 पाई बाय 4. थोड़ा सा इसको मैनेज करने के लिए ऊपर ढकेल देता हूं. ओके, तो ये आंसर होगा 5 पाई बाय 4 इस प्रकार से. तो ये निगेटिव साइड वाला भी एक तरीका मैंने बताया कि भाई कैसे भी सवाल आए तो आप जरूर उसको निभा सकते हो, बस एक बेसिक पैटर्न पता होना बड़ा जरूरी है. आइए और कुछ क्वेश्चंस. चलिए एक क्वेश्चन की और बात करेंगे. ये है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2. ये मेरा यस ये सेकंड नंबर का पुट कर दो वर्क में. चलेगा, ठीक है. जनरल सॉल्यूशन ही टॉपिक चालू है और मैं कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चंस आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ. ये इसीलिए ताकि कैसा भी सवाल आड़ा टेढ़ा पूछे तो वो कॉन्फिडेंस हम में आना बड़ा जरूरी है. ठीक है, ये सवाल क्या लिखेंगे सबसे पहले, द गिवन जनरल द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2. राइट में साइन तो लेफ्ट में भी साइन होना चाहिए ना. तो साइन के कौन से एंगल में 1/2 आता है दोस्तों, तो साइन क्या आता है 30 यानी अगेन π/6. वापस कौन सा होगा, फिलहाल में तो 4th नंबर का ही मैच कर रहा है, दूसरा तो कोई, क्योंकि दोनों तरफ साइन वाला एक ही है 4th नंबर. तो आप लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा implies that theta is equal to n pi plus -1⁻n into अल्फा. ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ है तो भी मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको प्रोसीजर पता चले कि सब्जेक्टिव यदि आया तो किस प्रकार से मतलब भावना समझ में आ रही है ना मेरी, किस प्रकार से लिखना पड़ता है. ठीक है, तो बेटा इस बार देखिए अभी तक के सारे क्वेश्चन में थीटा की जगह थीटा ही था, पर लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारा ओरिजिनल थीटा है, हमारे क्वेश्चन में 2 थीटा है. मतलब जब आप रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये जो थीटा है, थीटा की जगह आपको लिखना पड़ेगा 2 थीटा सबसे पहले इज इक्वल टू n पाई प्लस -1⁻n और ये जो अल्फा है उस अल्फा की जगह आपको लिखना पड़ेगा π/6. पर लेकिन दोस्तों आपको हमेशा निकालना पड़ता है थीटा. ये 2 जो है ये ज्यादा आया है मल्टीप्लाई में, ये इनटू वाला 2 इधर भी डिवाइड, बीच में प्लस है ना, तो इधर भी डिवाइड में होगा और इधर भी डिवाइड में जाएगा जरूर. सो आपको टोटल आंसर मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई/2 प्लस -1⁻n पाई/, ये 2 6 जा कितना होगा 12. तो विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. आइए आज के क्लास में आपको बड़ा मजा आया होगा क्योंकि आज हमने नया टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है जनरल सॉल्यूशन. आइए और कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क के लिए देना मैं पसंद करूंगा. 2 तो मैंने दे दिए और कुछ क्वेश्चन जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू -1, ये एक क्वेश्चन और होमवर्क आएगा. उसके बाद में tan 2 थीटा बाई 3 इज इक्वल टू √3 और एक और क्वेश्चन 3rd नंबर का cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1. बेटा जरा करके तो देखिए. आज के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन टोटल एज अ होमवर्क दिए, पर लेकिन वो वैरायटी भी मैंने पहले बताई आपको. ठीक है, मैंने इसके 2 पार्ट बोले हैं. ये कुछ पहले पार्ट के क्वेश्चन, पहले लेवल के क्वेश्चन मैंने पढ़ा. अगले लेक्चर में वापस हम लोग बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की, पर लेकिन कुछ और अनोखे क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू और
दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।